नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में। आज का वीडियो जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जीएस सेक्शन, जनरल अवेयरनेस सेक्शन, जीके सेक्शन को कवर करेगा। ठीक है, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, फिर चाहे वो बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो। ठीक है, जीएस के बीएससी में 10 क्वेश्चन आते हैं, बीए में 25 क्वेश्चन आते हैं, बीएचयू में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं वीडियो को। और इसका मैं एग्जाम पैटर्न आपको बता देता हूँ। इलाहाबाद का स्पेशली वीडियो में बनाता हूँ, इसलिए उसका पैटर्न देखिए आप। 2 आवर्स मैक्सिमम टाइम है, मैक्सिमम मार्क्स 300 है। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन कौन सा है? लैंग्वेज और लिटरेचर सेक्शन का 25 क्वेश्चन। इन सब पर वीडियो बना दिया है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देखिए। और क्या है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, इलाहाबाद में नहीं है, बीएचयू में हैगी। ठीक है, जनरल अवेयरनेस जिसको आज हम कवर करेंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी के 25 क्वेश्चन आपके मेरिट को, कट ऑफ को क्लियर करने में बहुत ही हेल्पफुल जो पोर्शन है वो जनरल मेंटल एबिलिटी का है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप इसमें थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बाकी जीएस जीके वगैरह में आप कितना भी पढ़ डालिए, कोई पक्का नहीं है कि हाँ इसी में से आएगा, यही आएगा। वैसे मैं कोशिश करता हूँ ट्रेंडिंग क्वेश्चंस को लाने के लिए। बाकी घिसे पीटे क्वेश्चन तो हर जगह मिल जाएंगे आपको। ठीक है, बुक्स में घिसे पीटे क्वेश्चन है, और मैंने कई चैनल्स को भी देखा है वो आपका घिसा पीटा क्वेश्चन चला रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसलिए क्या है, बहकिए मत आप लोग। ठीक है, देखिए सबका, मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही ठीक है, सबका देखिए, लेकिन किस पर फोकस करना है ज़्यादा ये आप डिसाइड करिए, क्योंकि अब वो समय नहीं है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। टेस्ट सब्जेक्ट 7 होते हैं, आपको 3 देने हैं। ठीक है, आपका फेवरेट जो सब्जेक्ट हो वही दीजिएगा जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ताकि आप अच्छे स्कोर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2018 The 2018 BWF World Tour Finals Men's Singles was won by। 2018 BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स पुरुषों के एकल द्वारा जीता गया था। एक्चुअली मैं पहले इंग्लिश ही कर रखता था, लेकिन कुछ हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड्स वालों ने कहा, स्टेट बोर्ड वालों ने, कि आप हिंदी भी रखिए। ठीक है, तो कौन है वो पर्सन? सी यूकी। ओके, सी यूकी, ये चाइना से बिलोंग करते हैं, कोरोना कंट्री। ओके, जिसने हम सबको परेशान कर दिया, नहीं तो आप लोग आज कैंपस में होते हैं। ठीक है, एडमिशन लेके। तो BWF क्या होता है आप लोगों को पता है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन होती है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर है, मलेशिया में। 5 जुलाई 1934 को ये फाउंडेशन इसकी रखी गई थी। ठीक है, मिलते हैं, सॉरी यार, अभी तो पूरा वीडियो बचा है। क्वेश्चन नंबर 2, भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वर एग्जीक्यूटेड ऑन। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को निष्पादित मतलब कि मार डाला गया था, फांसी दे दिया गया था। कब दिया गया था? 23 जनवरी 1931, भारतीय इतिहास की सबसे काली रात, 23 मार्च 1931। ठीक है, शाम को 7:33 पर इन तीनों वीरों को फांसी दी गई थी। ठीक है, और उस दिन मंडे था। और क्या है कि भगत सिंह हो गए, और कौन था? सुखदेव। सुखदेव जी का पूरा नाम क्या है? सुखदेव जी का पूरा नाम सुखदेव थापर है। और राजगुरु का पूरा नाम, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें पता ही नहीं होगा। ठीक है, ये शर्म करने वाली बात है कि हम अपने देश इन राष्ट्रभक्तों का नाम भी नहीं जानते, वो भी पूरा। शिवाराम राजगुरु, ये पूरा नाम राजगुरु जी का था। ठीक है, रीजन क्या था इनकी हैंगिंग का? क्वेश्चन आ जाते हैं कि जॉन पी सैंडर्स की हत्या कर डाली थी। ठीक है, एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर थे, उनकी हत्या कर डाली थी, इनको लाहौर जेल में फांसी हुई थी। ओके, ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द राइट पल्मोनरी आर्टरीज। क्वेश्चन तो ठीक है, उसके साइड चीज़ें जो है वो भी आप लोग जानते चलिए। सही फुफ्सीय धमनी क्या है? मीन्स फेफड़े से रिलेटेड है ये। अब एग्जैक्ट टर्म क्या होगा हिंदी का, मैं नहीं जानता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? लॉन्ग देन द लेफ्ट। ठीक है, लॉन्गर देन द लेफ्ट, बाईं ओर से अधिक लंबा होता है, जो राइट पल्मोनरी आर्टरी होती है आपकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4,
हु एमंग द फॉलोइंग इज फेमस फॉर क्लासिकल कार्नेटिक म्यूजिक। तो क्लासिकल जो होते हैं मीन्स इन सब चीज़ों पर थोड़ा क्वेश्चन आता है एक दो, जैसे क्लासिकल म्यूजिक हो गई, क्लासिकल डांस हो गया, कि इस कर्नाटका का क्या है, तो ऐसे स्टेट वाइज पूछ लेता है कि वहाँ का क्लासिकल डांस क्या है। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय कर्नाटक संगीत के लिए प्रसिद्ध है? तो बाल मुरली कृष्ण जी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा आपका। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है पंडित रविशंकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं, किस लिए पॉपुलर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, द पैसिफिक वैनगार्ड मैरीटाइम एक्सरसाइज वाज हेल्ड इन डैश डैश मई 2019। पैसिफिक वैनगार्ड समुद्री अभ्यास मई 2019 में आयोजित किया गया था। कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो वो गुआम में। करेक्ट ऑप्शन 4 है। ये होता क्या है पैसिफिक वैनगार्ड? इट अलाउज पार्टिसिपेटिंग मैरीटाइम एक्सरसाइज टू ट्रेन टुगेदर एंड इंक्रीज व्हाट व्हाट इंक्रीज कोऑपरेशन टू सी एट सी। ठीक है, तो समुद्री जो होते हैं अभ्यास के लिए, मीन्स समुद्री अभ्यास में क्या है कि समुद्र में अपनी सेना को मजबूत करने के लिए होते हैं ये अभ्यास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द टर्म हेलेनिस्टिक इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। हेलेनिस्टिक शब्द निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? मोस्टली लोगों को पता होगा, ग्रीस से संबंधित है। ठीक है, ग्रीस। हेलेनिस्टिक पीरियड भी होता है, हेलेनिस्टिक पीरियड भी होता है, हिस्ट्री स्टूडेंट्स को पता होगा। तो ये पीरियड होता है अलेक्जेंडर डेथ और इमर्जेंस ऑफ न्यू रोमन एम्पायर के बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो हेलेनिस्टिक डेथ उसको बोलते हैं। अब आप लोगों को बताना है अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर भारत कब आया था कमेंट सेक्शन में, और अलेक्जेंडर की मृत्यु कब हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे मीन्स आप खुद करेंगे या लिखेंगे तो आपके दिमाग में बैठेगा, इसीलिए मैं पूछता हूँ कि आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द इंडियन शिप डेट विल टेक पार्ट इन द 8th इंडो म्यांमार कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इज। भारतीय जहाज जो 8वें भारत म्यांमार समन्वित गश्ती में भाग लेगा, उसका नाम क्या है? तो उसका प्यारा नाम है INS सरयू। ठीक है, INS सरयू। राम मंदिर पे डिसीजन आ गया है। ठीक है, सरयू मैया की कृपा से 5 अगस्त से बनेगी। शिलान्यास करेंगे अपने मोदी जी। करेक्ट आंसर INS सरयू है। ओके, INS सरयू जो है इसके बारे में क्या बताएं, ये इसको बनाने वाली कंपनी का क्या नाम है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ओके, और इसकी लंबाई कितनी है? मे भी 105 मीटर है लेंथ इसकी। ठीक है, हाँ करेक्ट है, 105 मीटर लेंथ। और ये क्या है? कोस्टल प्लेन्स है, मीन्स गश्ती पोत। ठीक है, पेट्रोलिंग करते हैं ये। एंड एक और इसका फैक्ट ये है कि INS जो है सरयू इज द लार्जेस्ट ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल इन द इंडियन नेवी। ठीक है, गश्ती पोत सबसे बड़ा है ये भारतीय सेना में, भारतीय जल सेना में। क्वेश्चन नंबर 9, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लार्जेस्ट ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल इन द इंडियन नेवी। तो आपका क्या होगा? INS सरयू। ठीक है, और इस बना कब था? 2012 में। इन बना तो बहुत मीन्स थोड़ा टाइम पीरियड इनका लंबा होता था। ठीक है, जैसे 2005 से 6 से बनना शुरू हुआ तो 2012 में कंप्लीट हो गया था, ये मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इन जून 2019 व्हिच मिनिस्ट्री, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन जून 2019 व्हिच मिनिस्ट्री वाज क्रिएटेड बाय मर्जिंग द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। जून 2019 में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प और पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को मिलाकर कौन सा मंत्रालय बनाया गया था? मोस्टली लोगों को नहीं शायद पता हो, तो ये जल शक्ति है। ठीक है, जो न्यूज़ वगैरह देखते हैं उनको पता होगी जल शक्ति। ठीक है, तो जल शक्ति भारत का जो जल मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय है, उसका मुखिया कौन है, हेड कौन बनाया गया है इसका? तो गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान के सांसद हैं, वो भी जोधपुर के। ठीक है, इनको इसकी जिम्मेदारी मिली थी। और बना कब था? 2019। मंथ बताएंगे आप लोग क्या? मई में बना था, मई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एन आइसलैंड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इज। उस आइसलैंड का नाम बताना है आपको जो भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन नहीं है, नाम आप खुद पढ़ लो। ठीक है,
तो श्रीलंका के बारे में कुछ जानते हैं। इसकी कैपिटल क्या है? पड़ोसी राज्य है अपना, सॉरी, पड़ोसी देश है अपना, इसलिए बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो इसकी कैपिटल क्या है? कोलंबो। ओके। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? सिन्हला एंड तमिल। तमिल क्या है? तमिल एक्चुअली इंडियन तमिल वहाँ पे 4.2% है, ठीक है। बहुत लड़ाई झगड़ा होती है सिन्हलीज और तमिल्स के बीच में, इंडियन तमिल्स के बीच में, लेकिन फिर भी ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई है। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट, यहाँ जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, ठीक है। रिलीजन की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले लोग हैं। 70.2% लोग बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। एंड अपना सनातन धर्म जो है हिंदुज़्म, ठीक है, वो 12.6% लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हो कि ठीक ठाक है। और फिर उसके बाद इसकी एसडीआई किसी भी देश के बारे में जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, किसी भी देश के बारे में जब आप पढ़िए तो उसका एचडीआई इंडेक्स जरूर फाइंड करिए। मीन्स देखिए, किसी देश को जानना है तो उसका एचडीआई इंडेक्स देखिए। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं इसको। इसमें पोजीशन श्रीलंका की है 71वीं पोजीशन, 71st पोजीशन, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट का नाम है गोटाबाया राजपक्षे और इसके प्रधानमंत्री का नाम है महिंद्रा राजपक्षे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। अब बायोकेमिकल कंपाउंड इज एनी, एक जैव रासायनिक यौगिक है। तो सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, जीवित चीजों में पाया जाने वाला कार्बन आधारित यौगिक। मीन्स करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? मिनरल बेस्ड कंपाउंड इन लिविंग थिंग्स। ओके, नहीं यार, कार्बन बेस्ड कंपाउंड इन लिविंग थिंग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इन द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस? मीन्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन भले ही इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन ये आरटीजीएस जो है ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, यही चीज़ ध्यान देना है, ठीक है। आरटीजीएस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं यही क्वेश्चन आए, ठीक है। फुल फॉर्म पूछ रहा है ना, लेकिन कुछ और भी पूछ सकता है, यूज़ क्या है इसका ये पूछ सकता है, 4 ऑप्शन देखें। तो भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो वह रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ओके, एंड इट रिफर्स टू द, ये क्या है? फंड ट्रांसफर के काम आता है। रिफर्स टू अ फंड ट्रांसफर सिस्टम दैट अलाउज यू टू क्विकली ट्रांसफर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। द फेमस मधुबनी आर्टिस्ट who own the बिहार रत्न in 1984 is, 1984 में बिहार रत्न जीतने वाली प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार का नाम सीता देवी है, ठीक है, सीता देवी। ओके, मधुबनी आर्ट क्या होता है? मधुबनी आर्ट इंडिया की बहुत पॉपुलर आर्ट है, ठीक है। इट इज़ अ स्टाइल ऑफ इंडियन पेंटिंग एंड प्रैक्टिस्ड इन मिथिला रीजन्स, ठीक है। मिथिला रीजन्स मीन्स वेयर, कहाँ है मिथिला रीजन? सबको पता होगा, वो जो सिंगर है, पॉपुलर सिंगर यहीं की है शायद, यहीं की है शायद, पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 14। एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइसेस, एक इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण क्या है? वेबकैम इज ए योर इनपुट डिवाइस। आपको आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, 2-4 क्वेश्चन आते हैं। मैं अलग से कंप्यूटर पर, आप लोग कहेंगे तो बनाऊंगा यार, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 15। द टीम डेट ओन द फर्स्ट 2 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट वॉस, ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सारे जो क्वेश्चन आते हैं मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, आएंगे कहाँ से। पहले 2 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाली टीम का क्या नाम था? उसका नाम था वेस्ट इंडीज। ओके, अब देखते हैं हम वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट को। ये जो क्रिकेट टूर्नामेंट होता है इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है? मीन्स ऑर्गेनाइजर ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट टूर्नामेंट, वर्ल्ड कप। तो आईसीसी का फुल फॉर्म हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और ये जो करवाती है उसका फॉर्मेट, जो वर्ल्ड कप होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है? वनडे फॉर्मेट होता है, 2020 भी होता है। फर्स्ट टाइम कब हुआ था? 1975, 1975 इंग्लैंड में हुआ था। और अच्छी बात है कि अभी जो लेटेस्ट वाला वर्ल्ड कप हुआ 2019 का, वो भी इंग्लैंड और वेल्स में हुआ, ठीक है।
और नेक्स्ट कब होगा ये आपको जानना चाहिए। मीन्स ये क्वेश्चन आ सकता है कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप कब होगा, 2023 में होगा, वो भी अपने देश इंडिया में होगा, हिंदुस्तान, सॉरी इंडिया नहीं, हिंदुस्तान में होगा। करंट चैंपियन इसका कौन है, आप लोगों को आसानी है, सब इंग्लैंड है। मीन्स लेटेस्ट वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ, पहला वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ, एंड करंट चैंपियन इंग्लैंड ही है, और वो भी फर्स्ट टाइम, ये भी क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम उसको टाइटल मिला है इंग्लैंड को, ठीक है। और मोस्ट सक्सेसफुल कंट्री कौन है, ऑस्ट्रेलिया ने कितनी बार जीता है आपको बताना है, ठीक है, 3 या 5 बार आपको बताना है, 3 बार जीता है या 5 बार, और सबसे ज़्यादा किसकी कैप्टनसी में जीता है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में क्रिकेट जो फैन है वो बताएंगे। मोस्ट रन कितना है, मोस्ट रन क्रिकेट वर्ल्ड कप में किसका है, सचिन तेंदुलकर का है, कितना है, 2278, ठीक है। मोस्ट विकेट कितनी है, 71 इज द मोस्ट हाईएस्ट विकेट, वो लिया किसने है, ग्लेन मैकग्राथ ने लिया है, प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम। मोस्ट मैन ऑफ द मैच आपको बताना है, ठीक है, इतना बता दिया, अब कुछ आप बताइए। मैन ऑफ द मैच, सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच किसको मिला है, आई थिंक युवराज सिंह इन इंडिया के केस में। अब आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16, द गंडीकोटा कैनियन ऑल्सो नोन एज द ग्रैंड कैनियन इन इंडिया ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, गांडीकोटा घाटी जिसे भारत की भव्य घाटी भी कहा जाता है, वो स्थित है, कहाँ स्थित है, वो स्थित है आंध्र प्रदेश में। करेक्ट ऑप्शन क्या है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गवर्नर कौन है, ये सब चीज़ें जानते रहिए, ठीक है, सबका गवर्नर और सीएम आपको पता होना चाहिए। विश्वभूषण हरिचंदन, हरिचंदन है, ठीक है, हरिचंदन, शायद हरिचंदन ही है, विश्वभूषण हरिचंदन इनका नाम है, आप आंध्रा के गवर्नर का, ठीक है। और एक्चुअली ये आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है। पहली चीज़ मैं बता देता हूँ, तिरुपति टेम्पल, कौन कौन गया है तिरुपति टेम्पल, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश मोस्टली विजिट, मीन सबसे ज़्यादा विजिट किस लिए किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ तिरुपति टेम्पल के लिए किया जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रिपोर्ट। और इसको बोला क्या जाता है, कोहिनूर ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू द टूरिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। भारत का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो आंध्र प्रदेश को कोहिनूर ऑफ इंडिया बोलता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, शायद वीडियो लंबा हो रहा है, आप लोग कहिए तो मैं सिर्फ ये पढ़ के बता दूं जल्दी जल्दी। इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCII, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्या सिर्फ MCQ जो ये क्वेश्चन है उसी को मैं पढ़ूं या कुछ अलग से एक्स्ट्रा साइड चीज़ें भी बताऊं आपको, ठीक है, बताएंगे। अगर साइड चीज़ें नहीं बताऊंगा तो वीडियो जल्दी हो जाएगा, बाकी आप लोग कहें जो, ठीक है। सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ASCII का फुल फॉर्म आपको बताना है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर स्टेट टैक्सेस इन इंडिया, परेशान मत होइए, आराम से पढ़े, ठीक है, अभी काफ़ी दिन है। इनकम टैक्स, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रमुख राज्य कर है, पहले जब तक GST नहीं था तब बहुत प्रॉब्लम थी, अब तो GST आ गया, फिर भी देखते हैं टैक्सेशन इन इंडिया। तो टैक्स की बात करें, पहले इसका ऑप्शन देख लो, स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये प्रमुख राज्य कर है, ठीक है। तो अब देखते हैं टैक्स इन इंडिया, टैक्स इन इंडिया कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। GST नहीं आया था तब क्या था, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, ये अभी भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, कैसे भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जो पॉपुलर है वो मैं बताता हूँ आपको। डायरेक्ट टैक्स वेल्थ टैक्स को बोलते हैं, मीन्स डायरेक्ट टैक्स में वेल्थ टैक्स आता है, इनकम टैक्स आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इनकम टैक्स किस कैटेगरी में आता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो डायरेक्ट टैक्स में आता है, ठीक है। गिफ्ट टैक्स किस में आता है, तो वो डायरेक्ट टैक्स में आता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, नो डाउट। और इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इसमें वैट, वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। GST भी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में आती है। ऑक्ट्राई टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, तो ये सब आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में। आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट टैक्स कौन है, इनडायरेक्ट टैक्स कौन है, ये आपके क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19,
सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपके शिमला में स्थित है, शिमला, शिमला, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन शिमला है। अब आपको कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन बताना है कि सेंट्रल टोमेटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है, ठीक है, कहाँ स्थित है, केंद्रीय टमाटर अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है, ठीक है, सर्च करिए इस पर। क्वेश्चन नंबर 20, इंडियाज पीयू चित्रा ओन गोल्ड मेडल इन वोमेन्स 1500 मीटर एट फोल्क्सम, क्या है, फोल्क्सम ग्रैंड प्रिक्स 2019 हेल्ड इन। तो पीयू चित्रा शॉर्टकट इसलिए लिखा गया है, इनका नाम शॉर्टकट ही लिखा जाता है क्योंकि पीयू को अगर आप इनका फुल फॉर्म देखोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी प्रोनाउंसिएशन में, ठीक है। मैंने भी जानने की कोशिश की कि भाई पीयू चित्रा है क्या, मीन्स का पूरा नाम क्या है इनका, तो टफ था इसलिए मैंने लिखा नहीं, ठीक है। तो फिर देखते हैं करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, स्वीडन, ओके। तो पीयू चित्रा जी जो हैं भारतीय रनर हैं, ठीक है, इंडियन मिडिल डिस्टेंस रनर, ओके, इन्होंने अपने देश का नाम ऊंचा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, हम्पी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम्पी पे एक दो क्वेश्चन आएगा पक्का है। हम्पी द एंशियंट कैपिटल ऑफ विजयनगर इज लोकेटेड इन, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी में स्थित है, ठीक है। तो क्या है वो, करेक्ट ऑप्शन क्या है, कर्नाटक, ठीक है। हम्पी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है, किसने किया है आप लोग जानते हैं, एंड फेमस फॉर डिस्ट्रॉयड हिंदू टेम्पल्स, यहाँ पर सबसे ज़्यादा विनाश हुआ है हिंदुओं के मंदिर का, ठीक है। और ये इसकी जो मंदिरें हैं उसमें वर्कमैनशिप इतनी गजब की गई है, उसी 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 की वजह से दुनिया भर के लोग आते हैं देखने। और हम्पी जो है कर्नाटक में है, तो मैं कर्नाटक का जो कौन है, बी एस येदियुरप्पा, ये मुख्यमंत्री हैं, बी एस येदियुरप्पा जो है मुख्यमंत्री हैं, कहाँ के, कर्नाटक के। गवर्नर कौन है, वजुभाई वजुभाई वाला है, ठीक है। और इसका खुद का हाई कोर्ट है, आपको ये पता होना चाहिए कि किस स्टेट का अपना हाई कोर्ट है, किसका नहीं है, ठीक है। कुछ जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। हाँ, आप कर्नाटक हो गया, इसमें क्वेश्चन आपको कुछ नहीं पूछा ना, एक क्वेश्चन आप बताइएगा इसका, ट्रेडिशनल डिश ऑफ कर्नाटका, ओके। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं था, ठीक है। तो गवर्नर की लिस्ट आपको देखनी पड़ेगी इसके लिए, एम एस गिल, मनमोहन सिंह, एम एम नरसिम्हन, डी सुब्बा राव। तो डी सुब्बा राव की नोटें तो मैंने बहुत देखी है, मनमोहन सिंह की भी बहुत देखी है, और नरसिम्हन की नहीं देखी है, एम एस गिल की नहीं देखी है। तो एम एस गिल क्या है, करेक्ट ऑप्शन आपका एम एस गिल ही है। और पता है मनमोहन सिंह जो थे ये आईएएस थे, ठीक है, डी सुब्बा राव भी शायद आईएएस थे। बहुत सारे ऐसे आईएएस आईपीएस हैं, सॉरी आईएएस हैं जो बाद में रिजर्व बैंक के गवर्नर बने हुए हैं, ओके। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन आया है रिजर्व बैंक, तो रिजर्व बैंक के बारे में आप लोगों को कुछ बता देता हूँ, कई बार बताया है अभी भी बताता हूँ ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। तो हेडक्वार्टर आरबीआई का सबको पता होगा, मुंबई महाराष्ट्र में है। इस्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ था, स्थापना इसकी कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935, सबको पता होगा शायद। गवर्नर कौन है इसका, शक्तिकांत दास, प्रेजेंट में पहला गवर्नर कौन था आरबीआई का, यू शुड नो, ओके, कमेंट सेक्शन में बताइए। भारत की सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक जो है भारत की सेंट्रल बैंक है। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पिछले साल भी आया था बीएचयू में, वो ये था कि बैंक रेट क्या है आरबीआई का, तो वो 4% है। रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट आपको तैयार करना है 3.35। करंट क्या है आप शायद चेक कर लें तो बेटर होगा, ठीक है, घटता बढ़ता रहता है, तो 3.35 ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं, सॉरी अभी तो बहुत है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल ग्रीन हाउस गैस, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, वीडियो लंबा हो रहा है उसके लिए सॉरी। तो
ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? तो नाइट्रोजन, करेक्ट ऑप्शन नाइट्रोजन। आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 24, द फेमस तंगालिया सॉल, तंगालिया सॉल इज एसोसिएटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? प्रसिद्ध तंगालिया साल भारत के किस राज्य में से संबंधित है? तो ये संबंधित है, किससे संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है? ये गुजरात से संबंधित है। गुजरात पे कुछ कहो तो फैक्ट बता दूं, वीडियो लंबा हो ही गया है। गुजरात इज फेमस फॉर इट्स कल्चरल हेरिटेज, स्पेशली डांस। डांस वहाँ का बहुत फेमस है। गरबा हो गया, डांडिया हो गया, रास, डांडिया रास, ओके। और फूड भी वहाँ का बहुत फेमस है। फूड भी बहुत फेमस है वहाँ का। ढोकला हो गया, फाफड़ा हो गया, खाखड़ा हो गया, बहुत सारे फूड्स भी हैं, ठीक है। और लोगों की बात करें तो वहाँ के लोग भी बहुत पॉपुलर हैं। गांधी जी हो गए, मोदी जी हो गए, अमित शाह हो गए, बहुत सारे। कुछ गधे भी हैं कन्हैया कुमार जैसे, शायद नहीं हो तो शायद बिहार का है, पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश? कन्हैया कुमार कहाँ का है? गुजरात का ही है कन्हैया कुमार। निम्नलिखित में से कि कन्हैया बिहार का है, बिहार से उसने शायद इलेक्शन लड़ा था, है गुजरात का। एक्चुअली मुझे कन्फर्म नहीं है, ठीक है। वैसे ज़रूरत भी नहीं है इसके बारे में पढ़ने की। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है? डासीगम, करेक्ट ऑप्शन क्या है? दुधवा नेशनल पार्क, ओके। दुधवा नेशनल पार्क। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी के कंसर्न में, क्योंकि अब दुधवा नेशनल पार्क की एक क्वालिटी, एक खासियत ये है कि इसको बनाने में, मीन्स इसके पीछे जिस इंसान का, जिस शख्स का बखूबी रोल था दुधवा को बनाने में, क्रिएट करने में, उसका नाम आप शायद बताइए। आपको बताएंगे तो याद रहेगा लंबे समय तक, ठीक है। इसलिए आप सर्च करिए इस क्वेश्चन को और बताइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए। आज का वीडियो लंबा हो गया, अगली अगले बार से नहीं होगा, ठीक है। इतना परेशान नहीं करेंगे आप लोगों को।